सतत स्वरूप परमात्मा यह सभी सुखों का करतार है, यह समझकर यानी सुलझकर कोई संत यानी सतत स्वरूप परमात्मा का नाम हृदय में धारण करेगा तो वह नाम धारण करने वाले संत को सतत स्वरूप परमात्मा सभी सुख ला ला कर हाजिर करेगा। सतत स्वरूप परमात्मा का नाम छोड़कर और सभी माया की करणियों की विधियां साधने से जिसकी जिसकी साधना करोगे उस करने का जो फल है वह फल लगेगा, परंतु सतत स्वरूप परमात्मा के नाम समान सभी सुख नहीं हाजिर होंगे। सतत स्वरूप परमात्मा का नाम यानी निज तत्व का नाम हृदय में धारण करने से माया के करणियों से प्रकट होने वाले तीन लोक 14 भवन के सभी सुखों के फल जागृत होते। जो संत सतत स्वरूप ब्रह्म पाने का भेद हृदय में धारण करेगा, मतलब सहज में राम नाम मुख से बोलेगा, उस संत के पीछे अष्ट सिद्धि, नवनिधि तथा सभी प्रकार की मुक्तियां आदि सभी इर्द गिर्द फिरती है। मरना, यमराज की मार खाना, नरकवास में जाना, अगति में जाना, बुरे कर्मानुसार दुख भुगतना, ये सारे दुख आत्मा को भुगतना होता है। ऐसा राम शब्द का स्मरण करने से हमारे बुरे कर्म कट जाते और हम निर्मल बन के मोक्ष के वासी बनते। और आज हम जिनको अंतिम विदाई दे रहे हैं उनकी आत्मा को शांति दे रहे हैं। एक आधे मिनट के लिए सबके सब आंखें बंद करके राम राम कीजिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग के सभी देवता, मृत्युलोक के सभी मनुष्य तथा नागलोक के सभी लोग कर्ता की भक्ति धारण करने वाले का जस गाते हैं और कहते हैं कि सतत स्वरूप परमात्मा की भक्ति करने वाले के सभी काल रूपी कर्म भस्म हो जाते हैं और वह संत काल से मुक्त होकर अनंत असंख्य सुखों का फल पाता है। जो संत केवल यानी सतत स्वरूप परमात्मा का ध्यान धारण करता है, उसको त्रिगुणी माया के भक्ति से लगने वाले महाप्रलय तक के एक मुक्ति के परे का सदा काल से मुक्ति का फल लगता है। उसका काल से छूटने का सभी कार्य सिद्ध यानी पूरा होता है। सतत स्वरूप परमात्मा यानी केवल का ध्यान धरने वाला संत स्वर्ग, पाताल और भूलोक को जीतकर अमरलोक जाता है। वह फिर जन्मता नहीं तथा मरता नहीं। ये मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से 84 लक्ष योनि भोगने के बाद एक बार मिलता है और ये काल से छूटने के लिए हमें वो परमात्मा का नाम लेना है। और जिस नाम से अनेक संत तर गए और जिस नाम से कर्म का नाश होता और कर्म की वजह से काल हमें 84 का दुख, गर्भ का दुख, नरक का दुख, अगति का दुख, आदि व्याधि उपाधि का दुख देता है, ऐसे काल को मारने के लिए हमें राम नाम लेना है। तो राम नाम कैसे करना है? कैसा बोलो? बोलो आती जाती सांस में राम नाम। कैसा? सांस सांस में राम नाम लेने से कर्म कटते हैं। बोलिए राम राम, बोलिए राम राम, बोलिए जी राम राम, बोलिए राम राम, बोलिए राम राम। जो संत सतत स्वरूप परमात्मा यानी केवल का ध्यान धरता है, वह जीते जी काल के परे मुक्ति पद में जाता है और उसे मुक्ति पद प्राप्त होने के कारण संसार में निर्भय होकर रमता है। जो जन कैवल्य का ध्यान धारण करते हैं, उनकी वेद व्यास, नारद एवं ब्रह्मा आदि देव और सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऐसे सनकादिक तथा विष्णु और शिव जी ये बहुत ही महिमा करते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि केवल यानी सतत स्वरूप परमात्मा का नाम का गुण ऐसा है, यह कैवल्य का नाम संतों को अपने जैसा काल से मुक्त ऐसा कैवल्य बना देता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो सतत स्वरूप केवल का ध्यान करते हैं, उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों जिंदे पुरुष सहज में मर जाते। ऐसे हंस का 84 लाख युग का जन्म मरने का फेरा खत्म हो जाता और
अनंत सुख मिलने का सिद्ध कार्य पूरा होता। केवल का ध्यान करता उसके पीछे 8 सिद्धाइया, 9 निधिया और होनकाल की सभी बैकुंठ सरी की मुक्तियां रात दिन पीछे पीछे उसके चरणों में दौड़ती फिरती। ऐसे केवल का ध्यान करने वालों की गंगा, यमुना, सरस्वती भी चरणों की आशा करती। सुरपुर यानी देवता का लोक, नागपुर यानी शेषनाग का लोक, नरपुर यानी धरती के लोक सभी महिमा करते। हर समय हर घड़ी राम शब्द का उच्चार करते चलिए, राम राम बोलिए। आती और जाती सांसों में राम राम चलिए, राम राम बोलिए, बोलिए राम राम, बोलिए राम राम, बोलिए जी राम राम। ऐसे सतत स्वरूप परमात्मा का यानी केवल का ध्यान करने वाले को त्रिगुणी माया का कोई भी धर्म न करने के कारण होनकाल का कोई भी कर्म तथा जरा सा भी दोष नहीं लगता। गीता भी कहती है और चारों वेद भी कहते हैं कि राम नाम होनकाल पार ब्रह्म तत्वसार का भी तत्वसार है।